आज मैंने सोचा कि ये जो चीज है ना, ये कोई भी इंडियन व्लॉगर अमेरिका में रह के नहीं करता होगा। मींस Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। जो क्वेश्चंस आप मुझे करते हो इनबॉक्स में, उसके आंसर्स भी तो देने जरूरी है ना। हो सकता है कि आप लोग मुझे देख रहे हो और आपका क्वेश्चन भी मेरे पास है, जिसका आंसर आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आपको फुल व्लॉग देखना है, अंत तक देखना है भाई। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज आपकी शिप्रा आपके लिए आ गई है और आज आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं कि मैंने कुछ पिछले व्लॉग्स में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो आपके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स भी तो देने जरूरी हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे नाराज होके बैठे हुए हैं। भाई सॉरी तहे दिल से। आज आपकी शिप्रा आप लोगों के लिए ही व्लॉग लेके आई है, जिसके अंदर मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो पिछली कुछ वीडियोस 15+ वीडियोस मैंने उठाई और उसमें से जिन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया कि जैसे कि शिप्रा बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, ये वो, उनको मैंने नेग्लेक्ट किया क्योंकि उसका आंसर देना नहीं बनता। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यारा प्यारा वर्डिंग्स लिखे, कमेंट्स लिखे, बहुत अच्छा लगा मुझे। बट अभी फिलहाल जो आज वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनके मन में काफी सारे डाउट्स हैं अमेरिका को लेके, जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं अपनी वीडियो के थ्रू नहीं रिजॉल्व कर पा रही हूँ। बट आज मैंने सोचा कि ये जो चीज है ना, ये कोई भी इंडियन व्लॉगर अमेरिका में रह के नहीं करता होगा। मींस Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। जो क्वेश्चंस आप मुझे करते हो इनबॉक्स में, उसके आंसर्स भी तो देने जरूरी है ना। तो आज मैंने काफी सारे अपने सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस उठाए हैं। हर वीडियो से लास्ट 15 to 20 वीडियोस तक मैं गई हूं और उसमें से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। हो सकता है कि आप लोग मुझे देख रहे हो और आपका क्वेश्चन भी मेरे पास है, जिसका आंसर आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आपको फुल व्लॉग देखना है, अंत तक देखना है भाई। इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ तो आपको देखना तो बनता ही है ना वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं रैंडम आंसर्स करूंगी, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, बट थोड़ा सा मैं आप लोगों के आंसर्स नहीं दे पाती हूँ और अभी मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि देखो यार, मैं वर्किंग भी हूँ, अमेरिका में थोड़ा काम भी करना पड़ता है, डेली व्लॉगिंग भी मैं डालती हूँ क्योंकि मैं इसे अपनी जॉब समझती हूँ। पैसे के लिए तो नहीं, लेकिन जॉब है ये मेरी, आप लोगों को सेटिस्फाई करना, इंफॉर्मेशन देना, अपडेट रखना, ये मेरा काम है। तो यही सोच के मैं डेली अपलोड डालती हूँ, मींस डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। बट आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो रैंडम क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और आंसर्स आपको डायरेक्ट दूंगी। तो प्लीज जो भी आंसर्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको सोच समझ के प्रॉपर अच्छी तरीके से सुनने हैं। मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस इस वीडियो में भी मैं दिखाऊंगी कि किन लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाना कि आपके लिए ही मतलब आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इस मोबाइल में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, आप देख सकते हो। इस स्क्रीनशॉट के बेस पे ही मैं आंसर्स देने वाली हूँ। आंसर मेरे को नहीं पता, मैं जो बोलूंगी वही आंसर होगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, हनी मीनू 6012 है इनका ईमेल आईडी। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो के लिए इतना टाइम दिया कि आपने एक इनबॉक्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम, क्या अभी के टाइम अमेरिका आना ठीक है? जी बिल्कुल, अमेरिका आना ठीक है, लेकिन अगर आप लीगल तरीके से आते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं लीगली। ट्रम्प का सिर्फ यहाँ पे जो डिपोर्टेशन है वो सिर्फ इलीगल लोगों के लिए है। हम भी लीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे भी वीजा पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लोग वीजा रिन्यू भी करा रहे हैं, लेकिन जो लोग लीगल हैं उन्हें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके अमेरिका आ रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डरना सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो गलत राह से अमेरिका आ रहे हैं। मीन्स कुछ ना कुछ छुपा के, हिडन चीजें करके तब वो अमेरिका आ रहे हैं, तो उनको डरने वाली बात है। या उनका वीजा एक्सपायर हो गया है तब भी वो अमेरिका रह रहे हैं, कुछ भी ग्लिच करके आ रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। बट अगर आप नॉर्मल तरीके से आ रहे हो, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके आ रहे हो, अमेरिका आने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो होप आप लोग, आपका आंसर क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड है थम्पी कुरुविला 3201। इनका क्वेश्चन है, इज गोल्ड चीप देयर? मींस अमेरिका में गोल्ड चीप है। तो देखो, मैं यहाँ पे गोल्ड लेने के लिए गई थी। सबसे बड़ी बात, अमेरिका में लोगों को लगता है कि गोल्ड जो है वो चीप है, बट अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में गोल्ड चीप नहीं, इवन अमेरिका का जो कैरेट आपको चाहिए होता है ना, वो भी यहाँ पे नहीं मिलता।
18 कैरेट से ज्यादा आपको अमेरिका में मिलेगा ही नहीं। मैं जब यहाँ पे करवा चौथ के टाइम पे गई थी गोल्ड लेने के लिए, तो 10 कैरेट से स्टार्ट था यहाँ पे गोल्ड, तो और 14 कैरेट मैक्सिमम था। बट कुछ कुछ ऐसे स्टोर्स पे मैं गई जहां पे मुझे लगा कि 14 कैरेट मुझे नहीं लेना है और ज्यादा लेना, तो हद से हद 18 कैरेट ही वहां मिल रहा था। प्लस यहाँ पे गोल्ड पे व्हाइट और येलो गोल्ड का भी सीन है, तो वो चीज मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई। येलो गोल्ड ही हम लोग पहनते हैं, व्हाइट लेके क्या फायदा, क्योंकि हमारे यहाँ वो चांदी या पीतल का उसको कहा जाता है। तो 18 कैरेट यहाँ पे मैक्सिमम है, मिनिमम 10 कैरेट से स्टार्ट है। तो शायद मुझे तो यहाँ का गोल्ड अच्छा नहीं लगा, प्लस चीप भी नहीं है, महंगा ही है। तो बेटर है इंडिया हमारा अच्छा है, या तो दुबई बेस्ट है गोल्ड के लिए, तो चीप नहीं है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है सावन कुमार का, जिन्होंने एक दिन पहले ही क्वेश्चन पूछा, इज देयर एनी स्कोप ऑफ बीटेक सिविल वर्क इन न्यूयॉर्क यूएसए। देखो न्यूयॉर्क में बहुत सारी कंपनीज हैं, इवन आईटी कंपनीज भी हैं, बट सिविल का और मैकेनिकल का मैंने आपको पिछले कुछ व्लॉग से पहले भी बताया था कि स्कोप यहाँ पे कम है। बेटर है कुछ सर्टिफिकेशंस की आप तैयारी करो जिसके बेस पे आप अमेरिका आ सकते हैं। बट सिविल का यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो स्कोप मुझे इतना नहीं दिखता, इवन मैकेनिकल का भी इतना नहीं दिखता। बट हाँ, आईटी टेक्नोलॉजी से जितने भी लोग हैं, स्टेम के जो भी लोग हैं, उनका यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है आईटी में। जैसे कि आपका जावा टेक्नोलॉजी हो गई या कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग वाली टेक्नोलॉजी हो गई, उनका यहाँ पे बेसिकली पूरा हब है आईटी इंडस्ट्री का। तो सिविल और मैकेनिकल का ज्यादा स्कोप यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं एचआर हूँ, मेरे पास ज्यादा ओपनिंग्स आती भी नहीं है, मैं क्लाइंट्स के लिए भी हायर करती हूँ, तो यहाँ पे इतनी ओपनिंग्स नहीं आती। सिर्फ हमारी कोडिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड या फिर पीएचडी जिन्होंने किया है, मास्टर्स किए, उनके लिए ही ज्यादा ओपनिंग्स आती है। दीदी मंथली पेमेंट कितना कर सकते हैं? देखो मैं जब रेमिटली के थ्रू करती थी तो $2400 से ज्यादा नहीं भेज पाती थी मैं, और मतलब पर डे की बात कर रही हूँ कि $2400 से मैं ज्यादा नहीं भेज पाती थी, तो ये इतना मुझे पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोद प्रमोद रनादे, इनका क्वेश्चन है ये भी बताएं कि भारत से अमेरिका ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा बिना टैक्स के भेजा जा सकता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था $14,000 ईयरली अगर आप भेजते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप $14,000 से ज्यादा ईयरली में भेजते हो ईयर में, तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। यही चीज इंडिया में भी है कि अगर आपके अकाउंट में 12 लाख से ज्यादा अगर इनकम आती है तो टैक्स कहीं ना कहीं आपको पे करना पड़ता है। तो यही चीज अमेरिका में भी है, $14,000 मैक्सिमम आप पे कर सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन है किरण का, मैम योगा टीचर की जॉब मिल जाएगी वहां पे? देखो यहाँ पे पहली बात तो टीचर के लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेंटर्स होते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट के अपने एग्जाम्स के थ्रू लोग टीचर में निकलते हैं। बट यहाँ पे योगा टीचर की बात करूं तो यहाँ पे योगा टीचर के लिए आपको सर्टिफिकेशंस देने पड़ेंगे, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उसके बेस पे मिलेगी, और बहुत नॉर्मल प्राइस पे यहाँ पे मीन सैलरी आपको मिलेगी। एक लेबर कॉस्ट की जो मिनिमम वेजेस होते हैं वो आपको मिलेंगे। बट यहाँ पे योगा के लिए इंडिया से कोई हायर नहीं करेगा, ऑलरेडी यहाँ पे इतने लोग फिट रहते हैं, इतने लोग योगा टीचर यहाँ पे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया से किसी टीचर को प्रेफर करेगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग ही इतने ज्यादा हैं जो योगा के लिए क्लासेस देते हैं। तो शायद मैं आपको यही बोलूंगी कि अमेरिका में योगा टीचर की इतनी वैल्यू नहीं है इंडियंस की। अमेरिकन की तो है बट इंडियंस की नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो जॉब मिलती है ना, वो वीजा भी देखा जाता है कि आप किस वीजा पे हैं। तो वीजा बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आपको किसी कोई कंपनी या फिर कोई एजेंट आपको यहाँ पे हायर करेगा, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। तो जॉब इजीली नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे योगा टीचर की। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है वैभव वैभव चिकारा का। तो उनका क्वेश्चन है, इफ आई ट्रांसफर मनी फ्रॉम इंडिया टू द यूएस विल दैट बी एक्सचेंज ऑटोमेटिकली इन डॉलर्स और एनी अदर प्रोसेस एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब आपका ये है कि अगर मैं इंडिया से अमेरिका पैसा भेजता हूं तो क्या वो पैसा ऑटोमेटिकली डॉलर्स में कन्वर्ट होगा? जी हाँ। जैसे कि जब आप डॉलर्स इंडिया भेजते हो तो इंडिया में आपका कभी भी डॉलर अकाउंट में नहीं आता है, राइट। अगर मैं यूट्यूब की भी बात करूं तो यूट्यूब भी जब अमेरिका से पैसा भेजता है तो वो हमेशा आपका
INR में ही कन्वर्ट होके आता है। तो सेम ऐसे ही है रेमेटली भी, जब आप रेमेटली यूज करोगे और अमेरिका से इंडिया पैसा भेजोगे तो आपको अमेरिका में तो दिखाएगा कि इतने डॉलर्स ट्रांजैक्शन डेबिट हो रहे हैं आपके अकाउंट से, बट वो जब जाता है इंडिया अकाउंट में तो वो INR रुपीज में ही जाता है। ऐसे ही जब आप डॉलर्स यहाँ पे भेजते हो तो वही जो आपकी करेंसी जो आप भेज रहे हो वो कन्वर्ट हो जाती है डॉलर में, तो डॉलर में ही पैसा आएगा, INR में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, मैम मेरे हस्बैंड का, इनका नाम है मोमाद दित्या 5254। मैम मेरे हस्बैंड का L1 वीजा 2027 में 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आगे रिन्यू करवाने के लिए वापस इंडिया आना पड़ेगा या USA ही हो जाएगा? तो देखो, वीजा रिन्यू कराने के लिए आपको कभी भी अमेरिका से इंडिया नहीं जाना पड़ता, बट हाँ अगर आप वीजा रिन्यू कराने के लिए जाते हो इंडिया, मींस क्यों नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है इंडिया जाने की। अगर जैसे एग्जांपल मैं खुद L1 वीजा पे हूं, हमारा खुद रिन्यू हो गया है और हम इंडिया में नहीं गए अभी तक, लेकिन हाँ रिन्यू कराने के लिए इंडिया जाना पड़ता है, लेकिन जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बैठे बैठे भी आपको अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन स्टैंपिंग के लिए आपको इंडिया जाना पड़ता है। मींस वीजा स्टैंपिंग के लिए कि आपका 3 इयर्स का या फिर 2 इयर्स का और एक्सटेंड हो गया है वीजा, तो वो अगर आपको स्टैंपिंग लेनी है जिसकी अमेरिका में आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अमेरिका से कहीं बाहर जाना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो आपके पासपोर्ट में जो वीजा स्टैंपिंग है वो नहीं है, तो अगर आपका वीजा रिन्यू नहीं हुआ है तो स्टैंपिंग भी नहीं होगी, तो आप अमेरिका से कहीं और भी नहीं जा सकते। लेकिन जिन लोगों को इंडिया जाना होता है वो लोग अपना वीजा स्टैंपिंग कराते हैं, क्योंकि 2 या 3 साल के अंदर अंदर आपकी विजिट अमेरिका से इंडिया होनी ही होती है, तो इसलिए आप अपना वीजा स्टैंपिंग कराते हैं जाके। और जिनको 2 या 3 साल में इंडिया नहीं जाना होता तो वो लोग जरूरी नहीं है कि वो स्टैंपिंग लें अपनी, मतलब वो यहाँ पे बैठे बैठे भी वर्क कर सकते हैं। जिन्हें अमेरिका से अदर कंट्रीज जाना पड़ता है वो भी सोचते हैं कि भाई हमें स्टैंपिंग जरूर, तो स्टैंपिंग तो इंडिया से ही होगी, अमेरिका में बैठे बैठे नहीं हो सकती। लेकिन स्टैंपिंग जरूरी नहीं है तब तक जब तक आपको किसी और देश में ना जाना हो। मींस अगर आपको इंडिया जाना है तो इंडिया से आते वक्त आपके पास वीजा स्टैंपिंग होनी चाहिए, और वीजा स्टैंपिंग आपकी इंडिया में ही होगी। तो बिना इंडिया गए भी, आपका बिना वीजा स्टैंपिंग के भी आप अमेरिका उन 3 साल रह सकते हो जो आपके एक्सटेंड हुए हैं। तो होप आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थम्पी कुरुविला, इनका क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इफ ग्रीन कार्ड होल्डर्स कमिंग बैक टू USA आफ्टर 6 मंथ्स? देखो, ग्रीन कार्ड जो है वो कभी भी 6 मंथ से ज्यादा किसी और कंट्री में नहीं रह सकता। ऑब्वियसली सी बात है, आज की डेट में बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है और डिपोर्टेशन भी हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस और वेरिफिकेशंस हो रही है कि अगर आप 6 महीने से ज्यादा किसी और कंट्री में रुक जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा। अगर वैलिड है तो शायद मेरे हिसाब से 1% चांसेस हैं कि आपको दोबारा इंडिया ना भेजे, अदरवाइज डिपोर्टेशन तो पक्का है, क्योंकि हर एक ग्रीन कार्ड होल्डर को पता है कि हम 6 महीने से ज्यादा किसी और कंट्री में नहीं रह सकते। तो होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद क्वेश्चन है प्रेम का, मैम USA जाने के लिए इंडिया एम्बेसी को कुछ पेमेंट करना होता है क्या? दिल्ली में एम्बेसी का कितना चार्ज होता है, प्लीज आंसर मी। देखो, अगर आपको अमेरिका आना है तो उसका एक प्रोसेस है कि आप किस वीजा पे आ रहे हो, आप F1 पे आ रहे हो, आप H1 पे आ रहे हो, J1 पे आ रहे हो, B1 पे, B2 पे, किस वीजा पे आ रहे हो। जिस वीजा पे भी आप आओगे उसके लिए आपको DS-160 फॉर्म भरना पड़ेगा, और DS-160 फॉर्म जो आपका होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं। और DS-60 फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक बारकोड नंबर मिलता है, उस बारकोड के थ्रू आप वीजा अपॉइंटमेंट बुक करते हो। वीजा अपॉइंटमेंट की फीस जो है वो है $185, बट 2026 से $472 होने वाली है। तो ये आपकी फीस आपको जमा करनी पड़ती है, जो कि डायरेक्ट वीजा अपॉइंटमेंट के टाइम पे जमा करनी पड़ती है। एम्बेसी में आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, इंटरव्यू के टाइम पे कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। होप आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। शायद मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए, अभी एक क्वेश्चन और है। नूरुल अबसर, मैम मैं बीकॉम अकाउंट्स फाइनेंस कर रहा हूँ, क्या मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब ढूंढने के लिए USA में? जी हाँ, यहाँ पे ग्रेजुएशन की इतनी वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस जब तक आपने कोई सर्टिफिकेशन ना किया हो। अगर किसी आपको इंडिया में बैठे बैठे
कोई अमेरिकन कंपनी आपको हायर कर लेती है और आपको वीजा प्रोवाइड करा देती है H1 का, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज यहाँ पे आज की डेट में जॉब मार्केट बहुत ज्यादा खराब है, स्पेशली बीकॉम की तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपको कोई स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्पेशल सर्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है कपिल कुमार, यूएस में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब के लिए इंडिया से कैसे अप्लाई करें। फिर दोबारा यही बात करूंगी कि सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटैलिटी का, और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि किस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, उसका मार्केट में क्या वैल्यू है। यहाँ के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो सारे गवर्नमेंट हैं, राइट। प्राइवेट जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो यहाँ पे बहुत चीजें, बहुत क्वालिफिकेशंस आपको क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको अमेरिका में अप्लाई करने के लिए मिलेगा। आप कैसे आप अप्लाई करोगे, ये चीजें आप जाके इंडीड या फिर किसी डाइस पोर्टल, जॉब डीवा पे जाके देखो। जितनी भी यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं वो सारी वहां आती है, और उसके लिए जो जो सर्टिफिकेशंस मैंडेटरी हैं वो सर्टिफिकेशंस आप इंडिया से बैठे बैठे प्रिपेयर करो और उन सर्टिफिकेशंस पे काम करो। फिर आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी अमेरिका में, और अमेरिका वाले लोग ही आपको वीजा प्रोवाइड कराएंगे। बट जॉब अप्लाई करने से पहले वीजा होना चाहिए, तो और उससे पहले भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो होप आपको ये आंसर भी क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है, नहीं लास्ट तो नहीं है अभी ये। कुंदन कुमार, मैम मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ अमेरिका से, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मास्टर्स के लिए ऑब्वियसली सी बात है बैचलर्स चाहिए, और बैचलर्स भी आपकी स्टेम में होनी चाहिए। अगर आप किसी आर्ट या फिर नॉर्मल से बैचलर्स कर रहे हो तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है उसको मास्टर्स में कन्वर्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो वैल्यू है वो स्टैम की है, राइट। तो स्टैम में अगर आप मास्टर्स करते हो तो ही आपको जॉब मिलेगी, और मास्टर्स वही लोग करते हैं जिनको यहाँ जॉब चाहिए होती है। तो पैसा आपको इन्वेस्ट तभी करना है जब आप मास्टर्स ग्रेजुएशन के बेस पे करोगे, और स्टैम टेक्नोलॉजी मींस आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको अपनी मास्टर्स करनी है। और अब है पीपी क्रिएशन 669, क्या इंडिया से घर बैठे पेपर राइटिंग वर्क फोन पर काम करके जॉब मिल सकता है क्या, जो जेन्युइन हो, सैलरी कम से कम भी होगी तो चलेगा, रिप्लाई प्लीज। सबसे बड़ी बात कि अनटिल अनलेस जब तक आपने अमेरिका में काम ना किया हो आप इंडिया जाके काम नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स जो क्लाइंट है वो अलाउ कर देता है कि आप इंडिया में बैठ के काम कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे भी कुछ टाइम किया होता है। बट अगर आप इंडिया में हो और आप जॉब ढूंढ रहे हो, ऐसी जॉब जो आपको घर पे बैठे बैठे कुछ पेपर वर्किंग मिल जाए, तो अमेरिका में लोगों की कमी नहीं है। अमेरिका में उन लोगों को हायर किया जा सकता है जो यहीं पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर ले। तो बहुत ही ज्यादा 0% चांसेस हैं कि आपको इंडिया से बैठे बैठे अमेरिका की वो जॉब मिल जाए जो घर पे बैठ के आप पेपर राइटिंग से रिलेटेड कुछ जॉब कर पाओ, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। तो आप तभी जॉब कर सकते हो इंडिया में उस तरीके की जब आपने यहाँ पे भी कुछ काम किया हो और आपके पास एक प्रॉपर वीजा हो और कुछ एक्सपीरियंस हो यहाँ का। तो थोड़ा सा मुश्किल है उस तरीके की प्रोफाइल मिलना जो आप चाह रहे हो। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन है सूरज शाह, आप भी एचआर हो, अगर कोई इंटेलिजेंट इंडिया आए तो आप जॉब के लिए सेलेक्ट करोगे। देखो मेरे हाथ में सिलेक्शन नहीं था, ना तो इंडिया में ना तो यहाँ पे, क्योंकि एचआर कभी भी सिलेक्शन नहीं करती है। एचआर का काम होता है सैलरी नेगोशिएशन, और फर्स्ट इंटरव्यू राउंड जो होता है वो एचआर का काम होता है। मैं जितने भी बंदे हायर करती हूँ वो क्लाइंट लोकेशन के लिए करती हूँ। अपनी कंपनी में जो टेक्निकल राउंड लेता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरीके के लोग होते हैं। एचआर लोगों के दिमाग में यही रहता है कि एचआर हायर करती है, नहीं जी। जब तक आपको प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर कोई भी टेक्निकल बंदा अप्रूवल नहीं देगा कि इस बंदे को आप रख लो, क्योंकि काम आपको मेरे अंडर में नहीं उस बंदे के अंडर में करना है। हाँ ये बात है कि मैं आपको ओपनिंग बता सकती हूँ कि ये कंपनी में ओपनिंग, और ओपनिंग आपके प्रोफाइल के बेस पे मैं ओपनिंग अपनी कंपनी में क्या किसी भी कंपनी में नहीं निकलवा सकती। एचआर उन्हीं प्रोफाइल्स पे काम करता है जो ओपनिंग्स ऊपर से आती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो जॉब तो मैं लगवा दूंगी, लेकिन अनटिल अनलेस जब तक वो प्रोफाइल मेरी कंपनी में ना हो, और इंटरव्यू आपको ही क्लियर करना पड़ेगा एट द एंड, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और क्या कहूं मैं आपको, इंडिया में भी थोड़ा सा मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा जॉब देना, क्योंकि टेक्निकल बंदा ही हायर करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आज आप लोगों को दिए। एक चीज आपको और बता दूं कि हर फ्राइडे मेरे इस तरीके के व्लॉग आएंगे जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी। ये जो आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अब आपकी नाराजगी दूर हुई कि नहीं हुई, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना किन किन लोगों के क्वेश्चंस मैंने आज इस वीडियो में रिजॉल्व किए हैं।
और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के टेक्स्ट करोगे इस वीडियो में कि मैम मेरे क्वेश्चंस का आपने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एफर्ट्स मेरे आपके लिए थे, और इसे आप प्यार कहो या सपोर्ट कहो, जो भी कहो, बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चंस पूछते हो। हाँ, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग बने रहो इस चैनल पे। तो थैंक यू, कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं, और प्लीज नाराजगी दूर करके मुझे माफ करना, कल दोबारा मिलते हैं, बस इतना ही कहूंगी। बाय।